एक बार फिर से मैं बात करूं, आज पर्चा दाखिला का अंतिम दिन है। आइए हम बात करते हैं, ये अपना नाम और परिचय देते हुए अपनी पार्टी और 2022 उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और देखा जाए तो यहाँ कुल मिला जुला करके जिस तरह से जिस कंडीशन में अभी जो उत्तर प्रदेश का जो कंडीशन है, इसको लेकर के भी अपना ओपिनियन रखिए सर। आपका नाम सर, किस पार्टी से हैं और आपकी पार्टी किसके साथ गठबंधन में है या अकेली लड़ रही है? मैनुद्दीन सिद्दीकी मेरा नाम है और हम AIM के कार्यकर्ता हैं, उसके सिपाही हैं और हमारा गठबंधन बाबू सिंह कुशवाहा के जन अधिकार पार्टी के साथ है। हम उनके साथ कदम में कदम मिलाकर 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। देखा जाए सर तो आप एक तरह से AIM की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये उत्तर प्रदेश में जैसे आपकी पार्टी आई है, लमसम जो ये कम्बिनेशन है, सभी लोग दावा करते हैं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुस्लिम वोटरों पर सबकी निगाहें बनी हुई है। सर आपकी पार्टी कहाँ तक आपके जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने में कामयाब होगी? देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटरों के लुभाने के लिए काम नहीं करती है। हमारी पार्टी सच्चाई है कि बुनियादी लड़ाई लड़ती है, जिसमें बड़े पैमाने पे OBC की लड़ाई हम लड़ते हैं, हमारे नेता लड़ते हैं, दलितों की लड़ाई हम लड़ते हैं। आपने देखा कि लोकसभा में सबसे मजबूत आवाज़ अगर जो दलितों के लिए और OBC के लिए उठाते हैं तो अवैसी साहब उठाते हैं। जी जी, देखा जाए तो एक बात सर मैं बोलना चाहूँगा जी जी कि हमारे जो कैद हैं असद ओवैसी साहब, सबसे पहले वो संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं। जी जी, संविधान बचेगा तो हमारा हक अधिकार बचेगा, दलित बचेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड सबके अधिकार की बात की जाती है। हमारे में कट्टरपंथी की कोई बात नहीं, हम हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जैसे देखा जाए कुल मिला जुला करके हम बात करें, आप भी आपसे मैं एक सवाल करने चाहूँगा। बताइए कि जिस तरह से आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है, किस प्रोपेगेंडा के साथ यहाँ पर आई है, अपना जो ओपिनियन है सर रखिए। मेरा ओपिनियन, मेरे पार्टी का जो है AIM का जो ओपिनियन है वो सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर है, रोजगार को लेकर है। हम दबे कुचले जो भी लोग हैं इस प्रदेश में रहते हैं, जिनके साथ उपेक्षात्मक रवैया अपनाया गया है, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सर। समाज का अंतिम व्यक्ति जिसको उसका अधिकार नहीं मिल पाया है, हमारे असद बैरिस्टर साहब, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आपसे देखिए दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन जरूर देते हैं कि इस प्रदेश में अगर किसी की सरकार बनेगी, चाहे वो जिसकी भी पार्टी हो, बड़ा दल हो, बिना हमारे उसकी सरकार कतई नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। सर आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने सीटों पर सर लड़ रही है? जी, कितने सीटों पर सर लड़ रही है? 100 सीटों पर लड़ रही है। जी जी, गठबंधन की सरकार है, जन अधिकार पार्टी हमारे अलायंस में है। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे नेता है और हमारे असद साहब ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, चौका साहब ने यह कहा है कि अगर हमारी पार्टी क़यादत में आती है, अगर सरकार बनाती है, तो बाबू सिंह कुशवाहा 2.5 साल के लिए हमारे पहले मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर बाद में कोई दलित बनेगा। ये हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हम पिछड़ों और दलितों को आगे ला रहे हैं। हम माइनॉरिटी में 20-22% हैं, फिर भी अपना अधिकार पीछे करके उनको बलात्कार दे रहे हैं। जी, आप जाप के साथ गठबंधन में है और साथ ही मैं बात करूं, आपके पार्टी के सुप्रीमो लगातार जहां भी लड़े बहुत बढ़िया सफलताएं अर्जित की, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, यहां पर उनका जो वोट है बहुत ज़्यादा तादाद में जनादेश भी मिल रहा है। सर इस चीज़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, सही बात यह है कि अगर कुछ सीटें 150 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां अगर हमारे लोग, माइनॉरिटी के लोग अगर उनको वोट कर रहे हैं तो वो जीतेंगे, हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। हम 100 सीट पर जरूर लड़ रहे हैं। 50 से 60 सीट तो हमारी एकदम पक्की है, जहां 50 से 60%, 40%, 45% तक, 40% तक है, और वो सीटें हमारी पक्की हमारे खाते में आ रही हैं। और अगर ऐसा होता है तो हम सरकार में हिस्सेदार होंगे और इससे हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और जाते जाते सर आप अपने पार्टी के माध्यम से जिस विधानसभा क्षेत्र के लिए अभी आपके साथ कार्यकर्ता आप ही पार्टी के नॉमिनेशन किए, आज अंतिम दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, व्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं थी।
हमारे जावेद साहब हमारे नेता हैं विधानसभा यहाँ के 330 पटौना से। जी जी। और ये बहुत ही योग्य प्रत्याशी हैं, सीधे एकदम सीधे प्रत्याशी हैं। काफ़ी मेहनत के बाद हमारे लोगों का जो हमारे तमाम साथी हमारे साथ खड़े हैं, उनका सहयोग भी मिल रहा है और मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम चुनाव जीतेंगे भी। 2 बातें मैं भी बोलना चाहूँगा। जी जी बोलिए। जी आप सर जिस तरह से आज पर्चा दाखिल किए हैं, अंतिम दिन था, आपको कैसा लगा? अपने पार्टी के जो एजेंडा है उत्तर प्रदेश में और विधानसभा में क्या कुछ करने का प्रयास आपके द्वारा सर होनी चाहिए? हम लोग देखिए, दलित पिछड़े जो लोग हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम दलित पिछड़े जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम बहुत मजबूती के साथ करेंगे। उनका जो भी तकलीफ़ है जगह जगह उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। यहाँ से रोड से लेकर संसद भवन तक के हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। सर आपकी पार्टी अभी आपके सुप्रीमो पर जो अटैक हुआ था, जिसका पूरे देश कौन कहे विदेशों में आलोचना हो रही है, जो भी किया हो, ये जो भी घटना हुआ, इसके बारे में सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उसका निंदा तो पहले भी हम लोग कर चुके, फिर कर रहे हैं आपके चैनल के थ्रू। लेकिन जो भी वो हुआ गलत हुआ था उनके साथ। और यहाँ का जो राजनीतिक दल हैं, हमारे नेता को देख करके वो लोग घबराए हुए हैं, हमारे पार्टी से घबराए हुए हैं। इसके लिए वो लोग ये बचकानी हरकत किए हैं उनके साथ। और जाते जाते सर अपने पडरौना के जो सम्मानित जनता है अपने विधानसभा के, सर क्या कुछ कहना चाहें? हम जनता से यही कहना चाह रहे हैं कि जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा, जो नेता जो उनके लिए लड़ रहा है जगह जगह, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, रोड से लेकर संसद भवन तक के खड़ा कर रहा है, उठा रहा है, आप लोग उसको मजबूत करिए और उनको हर तरह से जिताइए, हर जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 49 DC। जी आप। मैं संजय खान पटौना कुशीनगर से। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि जो हमारे पटौना में CAA का प्रोटेस्ट हुआ, जो लोग 24 लोग मारे गए, अगर सरकार में मेरी ज़रा सा भी भागीदारी रहती है तो मैं सरकार के थ्रू इन लोगों के ऊपर से सबसे पहले मैं मुकदमा हटवाने का काम करूंगा। और दूसरी चीज़ मेरी ये रहेगी कि CAA में जो लोग मारे गए हैं, मैं उनको चाहूँगा कि उनको शहीद का दर्जा मिले और उन्हें 5-5 लाख रुपए दिया जाए। और थर्ड पॉइंट में उनको घर को एक नौकरी दी जाए। और हमारे सबसे अहम समस्या अगर पटौना कुशीनगर की है तो मेरे बसैया के लोगों का है, जो बहुत ही परेशान रहते हैं, जिनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं अगर मेरी सरकार में अगर भागीदारी होती है, सरकार में मेरा कोई भी अगर अहम रोल होता है, तो बिना लाग लपाप के मैं चाहूँगा कि वो ऐसी साहब और अपने MLA के द्वारा वहाँ उनके लिए एक लाइसेंस इशू हो, ताकि उन लोगों को जिल्लत की जीने से दूरी मिले और वो एक अच्छा नागरिक बनकर जिएँ। ये मेरी अपील है। बहुत बहुत जी। एक और कार्यकर्ता से हम बात करते हैं। जी सर, आप अपना मत। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं MIM का पूर्व जिलाध्यक्ष भी हूँ और मजलिस का एक सिपाही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पडरौना की जो जनता है वो अच्छी तरह से देख रही है। लगातार 3 बार से एक भगेड़ा आके यहाँ पे बैठा हुआ था, जो बाहरी व्यक्ति है, न वो इस जिले का है, न इस पडरौना विधानसभा का है। जब यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को ज़रूरत होती है, तब वो यहाँ से गायब हो जाता है। यहाँ पे आज की स्थिति ये है कि पडरौना से निकलने वाले हर तरफ जहाँ भी आप जाएंगे, सड़कें एकदम बदहाल हैं। इसमें ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पे एक बड़े बड़े मोटरसाइकिल दफन हो सकते हैं। सड़कों की स्थिति इतनी बुरी है। जी देखा जाए तो पिछले 5 साल और 10 सालों से अगर यहाँ पर परिवर्तन उस तरह का देखने को नहीं मिला है। आप सर अगर विधानसभा में आपकी जीत होती है, साथ ही आपके इस प्रदेश में जीत होती है, तो सर क्या कुछ करना के प्रयास करें? शिक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। बाबू सिंह कुशवाहा ने भी यह बात कही है और हमारे ओवैसी साहब ने भी इस पर पूरी तरह से फोकस किया है। शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होगी। KG से लेके PG तक जो हमारी शिक्षा होगी, हम चाहते हैं कि वो एक समान होना चाहिए। किसी भी बड़े व्यक्ति को कोई बढ़िया कॉलेज नहीं मिलना चाहिए, किसी भी छोटे व्यक्ति को छोटा कॉलेज नहीं मिलना चाहिए। उसको शिक्षा समान रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि सभी लोग अपने बच्चों को एक उत्तम शिक्षा देने का कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।